दुनिया तुम्हारा आज देखती है, तुम अपने आने वाले कल पर नजर रखो। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। उसका नाम था कबीर। कबीर बहुत गरीब था, इतना गरीब कि कई दिनों तक उसकी जेब पूरी तरह खाली रहती। उसके जूतों में छेद थे, स्कूल का बैग फटा हुआ था और कई बार उसे भूखे पेट ही सोना पड़ता था। लेकिन कबीर के अंदर एक ऐसी चीज थी जो किसी को दिखाई नहीं देती थी, उसका सपना। वह जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता था, कुछ ऐसा जो उसकी और उसके परिवार की किस्मत बदल दे। लेकिन जब भी कबीर अपने सपनों की बात करता, लोग हंस देते। वे कहते, जिसकी जेब खाली हो वो बड़े सपने कैसे देख सकता है, तुम्हें तो बस अगले दिन की रोटी के बारे में सोचना चाहिए। उनकी बातें कबीर को बहुत चुभती थीं, लेकिन दिल के अंदर वो ये मानता था कि उसका भविष्य उसकी मौजूदा हालत से कहीं बड़ा है। एक शाम कबीर उदास होकर नदी के किनारे बैठा था। उसी समय वहां एक बूढ़े और बुद्धिमान गुरुजी आए। उन्होंने पूछा, मेरे बच्चे, तुम इतने परेशान क्यों हो? कबीर ने कहा, गुरुजी, सब कहते हैं कि मैं कुछ बड़ा नहीं कर सकता क्योंकि मैं गरीब हूं। वे कहते हैं मेरे सपने मेरी औकात से बड़े हैं। गुरुजी मुस्कुराए और उन्होंने कबीर को एक आईना दिया। उन्होंने कहा, इस आईने में देखो, तुम्हें क्या दिखाई देता है? कबीर बोला, मैं खुद को देख रहा हूं। गुरुजी ने पूछा, क्या तुम्हें अपनी आंखों में दर्द दिखाई देता है? कबीर ने धीरे से सिर हिला दिया। गुरुजी बोले, अब थोड़ा और गहराई से देखो, क्या तुम्हें उस दर्द के पीछे छुपी आग दिखाई देती है? कबीर ने फिर देखा और इस बार उसे अपनी आंखों में कुछ ताकतवर महसूस हुआ। गुरुजी ने कहा, ये आग तुम्हारा विश्वास है। अधिकतर लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं और हार मान लेते हैं, लेकिन अगर तुम इस आग को संभाल कर रखो, इसे हिम्मत और अनुशासन से जिंदा रखो, तो यही आग तुम्हें सबसे अंधेरी रातों में भी रास्ता दिखाएगी। उन्होंने आगे कहा, लोग तुम्हारे आईने को धूल से ढकने की कोशिश करेंगे। वे तुम्हें ये यकीन दिलाना चाहेंगे कि तुम काफी नहीं हो, लेकिन तुम्हें अपने कर्मों से उस आईने को रोज साफ करना होगा, खुद को रोज पहचानना होगा और कभी ये नहीं भूलना होगा कि तुम क्या कर सकते हो। कबीर ने गुरुजी की बात दिल से लगा ली। उस दिन के बाद उसने अपनी जिंदगी में वही सीख उतार ली। वो जो भी किताब मिलती पढ़ने लगा, लिखने का अभ्यास किया, हर गलती से कुछ नया सीखा। वो अब सिर्फ पास होने का सपना नहीं देखता था, बल्कि कुछ ऐसा बनने का सपना देखने लगा था जो उसके परिवार की किस्मत बदल दे। उसका सफर आसान नहीं था। उसकी माँ बहुत बीमार रहती थी और दवाइयों के पैसे अक्सर नहीं होते थे। उसके पिता एक बूढ़े किसान थे जो दिन भर धूप में मेहनत करते फिर भी कई बार खाली हाथ घर लौटते थे। कबीर जानता था कि उसे कुछ करना ही होगा। हर सुबह वो स्कूल जाता, शाम को एक छोटी सी चाय की दुकान पर गिलास धोता और ग्राहकों को चाय देता। सप्ताहांत में वो एक स्थानीय मैकेनिक के यहाँ काम सीखता और हर रात जब पूरा गांव सो जाता, कबीर एक हल्की सी रोशनी में बैठकर पूरी लगन से पढ़ाई करता। उसने नींद, आराम और कभी कभी खाना भी कुर्बान किया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसका आईना, उसका सपना हमेशा उसके सामने रहता था। समय बीतता गया। धीरे धीरे उसने गांव के एक कोने में मोबाइल रिपेयर की छोटी सी दुकान शुरू की। वो हर रुपए को संभाल कर बचाता। कुछ समय बाद उसने एक छोटी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान खोली। दिन रात मेहनत की, हर ग्राहक से इज्जत से बात की और जो भी कमाया फिर से अपने काम में लगा दिया। मजबूत इरादों और समझदारी से उसका बिजनेस बढ़ने लगा। एक दुकान से 3 दुकानें हो गईं। फिर उसने मोबाइल एक्सेसरीज का अपना ब्रांड शुरू किया। जो लोग कभी उस पर हंसते थे, आज वही लोग उसके ऑफिस के बाहर काम मांगने के लिए खड़े रहते थे। अब उसकी माँ का इलाज नियमित होने लगा। उसके पिता को खेतों में काम करने की जरूरत नहीं रही। एक दिन गुरुजी उससे मिलने आए। कबीर ने पूरे सम्मान के साथ उनका स्वागत किया। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, देखा कबीर, दुनिया गरीब बच्चों को छोटा सोचने पर मजबूर करती है, लेकिन जो बड़ा सोचने की हिम्मत रखते हैं वही अपनी कहानी खुद लिखते हैं। तुम इस बात का सबूत हो कि सपनों की कीमत जेब में पड़े पैसों से नहीं, दिल में बसे विश्वास से तय होती है। मेरे दोस्त,
अगर आज इस कहानी से आपके दिल में जरा सी भी उम्मीद जगी हो तो इसे अपने तक मत रखिए। इस कहानी को किसी ऐसे इंसान के साथ शेयर कीजिए जिसे आज हिम्मत की ज़रूरत है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस हिम्मत और समझदारी के सफ़र में हमारे साथ जुड़िए। याद रखिए, आपकी सफलता की अगली कहानी उसी पल शुरू होती है जब आप बड़ा सोचने की हिम्मत करते हैं। आज से शुरुआत कीजिए,